ऑर्डर 18 का रूल 6 हमारे क्या बात करता है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोई गवाही किसी गवाह के द्वारा दी जाती है तो कब उसको समझाना जरूरी होगा। तो रूल 6 हमारा यही बात करता है कि यदि किसी गवाह ने अपना किसी एक भाषा में कोई गवाही दे दी है, मान लीजिए कोई गवाह था जो तमिलनाडु से आया था, तमिल में भाषा में उसने कोई गवाही दी है, लेकिन जो मामला चल रहा था वो किसी एमपी के किसी कोर्ट में चल रहा था, जो कि एमपी की भाषा तो हिंदी है। तो उस तमिल भाषा को उसने गवाह ने तमिल भाषा में बोला और कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करके ट्रांसलेट करके उसको हिंदी भाषा में दर्ज कर लिया। तो यदि गवाह उस भाषा को नहीं समझ सकता है, यानी कि हिंदी भाषा को, कोर्ट की जो एमपी में था वो हिंदी भाषा को नहीं समझ सकता है, तो कोर्ट को क्या करना होगा, जो बयान लिखा गया है उसे गवाह को उसकी भाषा में, यानी कि जो गवाह तमिलनाडु से आया था उसकी भाषा तमिल थी, तो उसको तमिल भाषा में बोल कर समझा कर बताना होगा। ये रूल 6 हमारे यहाँ पर बात करता है। कंप्लीट वीडियो समझने के लिए, कंप्लीट रूल 5 और रूल 6 को समझने के लिए आगे बने रहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं, सीपीसी के ऑर्डर 18 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। रूल 4 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और आज की वीडियो हम 2 रूल पढ़ेंगे, ठीक है, रूल 5 और रूल 6, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस वगैरह करते हो या फिर जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन पता होना ज़रूरी होता है। मेरा पढ़ने का सीधा सीधा ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोसेस पता होना ज़रूरी होता है। भले ही एक बार पढ़ लो, बाद में मत पढ़ना, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं यही पढ़ के जाऊँगा, और बाई चांस वो नहीं आया तो क्या करोगे। तो कुछ लोग इस तरीके से ही पढ़ते हैं, मैं ये नहीं, मेरा ये ऑब्जेक्ट होता है कि एलएलबी में भी था उस टाइम पे, तो हमने जैसे हमारा सब्जेक्ट है आईपीसी पढ़ना है तो पूरा आईपीसी ख़त्म करना है, सीधी बात। वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो वो हमसे मैटर नहीं करता, तो ये मैं ऐसे ही करता हूँ। तो हम समझेंगे इम्पोर्टेंट है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोसेस क्या है, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड होते हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 5 ऑर्डर 18 का हमारा क्या करता है। रूल 5 यहाँ पर कहता है कि अपील योग्य मामलों में साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, यानी कि जिन मामलों में अपील हो सकती है, ठीक है, उन मामलों में गवाही जो दर्ज होगी वो साक्ष्य कैसे दर्ज किए जाएंगे, एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, तो उसके बारे में ये बात करता है। समझिए, वन लाइनर से हमारा पहले क्लियर हो जाएगा कि अपील योग्य मामले, यानी कि उन मामलों में कह रहा है कि जिनकी अपील होनी ही नहीं है तो उसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनकी अपील होगी वो हाई कोर्ट जाएगा, सेशन कोर्ट जाएगा, तो उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। जिन मामलों अपील योग्य हैं, गवाह का साक्ष्य न्यायाधीश की निगरानी में कोर्ट की भाषा में लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। समझो ऑब्जेक्ट, समझो पहले रूल का ऑब्जेक्ट क्या है कि अपील योग्य मामले में साक्ष्य को सही, स्पष्ट, विश्वसनीय तरीके से रिकॉर्ड किया जाए ताकि अपीलेट कोर्ट उसे आसानी से समझकर निर्णय दे सके। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया रूल 5 का। अब समझो रूल क्या कह रहा है। रूल कह रहा है कि जिन मामलों में अपील संभव है, पॉसिबल है, होती है अपील, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई क्लियरली पता है कि इस ऑर्डर की अपील होगी ही नहीं, यानी कि इस मामले की अपील होगी ही नहीं, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जिन मामलों में अपील संभव है, ठीक है, उसमें हर गवाह का एविडेंस, जितने भी गवाह आएंगे उनके एविडेंस को एक विशेष तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। आगे समझो, ये हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। सब रूल ए कह रहा है कि भाषा, यानी कि एविडेंस कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट की भाषा होगी उस भाषा में उस एविडेंस को लिखा जाएगा, ठीक है। वन हमारा क्या कह रहा है कि कोर्ट जो जज है वो लिखकर, या तो जज खुद लिखेगा या फिर जज अपने किसी व्यक्ति से लिखवाएगा जो कोर्ट में काम करते हैं, टाइप राइटर वगैरह जो होते हैं ना साइड में, क्या बोलते हैं उनको, तो उनके द्वारा जज कोर्ट की निगरानी में, यानी कि सुपरविज़न कोर्ट का होगा, जज का, सॉरी, ठीक है, जज के सुपरविज़न में वो खुद लिखवाएगा, ठीक है। या फिर जज के बोलने से जज बोलकर बताएगा और उसे सीधे टाइपराइटर या फिर कंप्यूटर में टाइप किया जाएगा, जैसे कि जनरली नॉर्मली कोर्ट में आजकल हो रहा है। वो यही तरीका है कि जज क्या करते हैं, खुद नहीं लिखते हैं, वो बोलकर अपने टाइपराइटर वगैरह से लिखवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपनी गवाही दर्ज की जाएगी। बी हमारा क्या है सब रूल कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य रिकॉर्ड करना, ये एक अपवाद के तौर पर काम करता है, एक्सेप्शन है। समझिए कि यदि जज कारण लिखकर, यहाँ पे एक रीज़न लिखना होगा, कारण लिखना होगा कि, ठीक है, किस चीज़ का कारण होगा, ऐसा निर्देश देता है, कारण लिख के ऐसा निर्देश देता है कि गवाह का साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑडियो वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, परंतु यह रिकॉर्डिंग न्यायाधीश की उपस्थिति में ही की जाएगी, ठीक है। जब भी ऑडियो वीडियो की बात आएगी सीपीसी में, गवाही रिकॉर्ड करनी है तो वो न्यायाधीश की उपस्थिति में ही रिकॉर्ड की जाएगी। इतना ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही जरूरी है,
ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखने वाली बात है रीज़न क्यों लिखना ज़रूरी था, कि न्यायालय जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक वीडियो से क्यों करवा रहे हो, क्या पीछे का रीज़न क्या है, आप खुद क्यों नहीं लिख रहे हो, ऑडियो वीडियो क्यों ज़रूरी है, उसके भाव भाव क्यों ज़रूरी है, उसके एक्सप्रेशन ज़रूरी हैं क्या मैटर्स में। तो उस केसेस में ये सब रीज़न लिखने होंगे आपको कोर्ट में, न्यायाधीश को, कि आप ऑडियो वीडियो क्यों चुन रहे हो, आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हो गवाही। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है। तो अगर आप ऑडियो वीडियो से करवाते हो उसकी गवाही को दर्ज, तो आपको रीज़न लिखने होंगे। ये यहाँ पे रूल हमारा कंडीशन लगाता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि सिविल सूट में जिसमें अपील पॉसिबल है, जज गवाह का बयान सुनकर खुद लिखता है या फिर टाइप करवाता है, अपने दूसरे व्यक्ति से लिखवाता है, या ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड कराता है रीज़न देकर, ठीक है। तो वही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस सिंपल सा है, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल 5 हमारा क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। रूल 6 कहता है, रूल 6 हमारे यहाँ पे कह रहा है कि बयान कब समझा कर सुनाना ज़रूरी होगा, यानी कि जो गवाह है उसको कब हमें उसकी गवाही को सुनाना ज़रूरी पड़ेगा, जो उसने गवाही दी है, एविडेंस दिए हैं, तो उसको कब बताना पड़ेगा हमें, तो उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए देखिए वन लाइन में क्या कह रहा है कि जब गवाह का बयान उसकी भाषा से अलग भाषा में लिखा गया है, ठीक है, और वह उसे ना समझता हो, तो उसे उसकी भाषा में समझाकर सुनाना आवश्यक होगा। ऑब्जेक्ट सीधा सीधा है कि गवाह को पता होना चाहिए कि उसके द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें एक्चुअल में क्या कहा गया है, क्या गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं उसने कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली वो ऑब्जेक्ट ये है कि गवाह को पता होना चाहिए कि उसने गवाही क्या दी है। अब रूल समझो कि यदि गवाह ने अपना बयान एक भाषा में दिया है, मान लीजिए गवाह तमिलनाडु से था तो उसने तमिल भाषा में अपना गवाही दी है, लेकिन केस जो हमारा चल रहा था वो एमपी के किसी कोर्ट में चल रहा था, लेकिन कोर्ट द्वारा उसे दूसरी भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब कि यानी कोर्ट एमपी का था तो जनरली हिंदी में लिखेगा, ठीक है, तो उसने हिंदी में लिखा। तो यदि गवाह उस भाषा, लिखी हुई भाषा यानी कि हिंदी को समझ नहीं पाता, अब तमिलनाडु का बंदा है, एमपी में कोर्ट में आया है किसी गवाही देने के लिए, और वो एमपी की भाषा को नहीं समझता है, तो उस केस में उसने गवाही तो अपनी तमिल में दे दी, कोर्ट ने अपनी भाषा लिख ली हिंदी में ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो बयान लिखा गया है, जो बयान कोर्ट ने लिखा है हिंदी में, तो उसे गवाह को उसकी भाषा में, गवाह की भाषा कौन सी थी, तमिल थी, क्योंकि वो तमिलनाडु से आया था, उसमें समझा कर इंटरप्रेट करना होगा, यानी कि उसको समझाना होगा कि भाई आपने ये गवाही दी है, ठीक है। तो ये रूल 6 हमारे यहाँ पर ये बात करता है, ठीक है। इनको कंप्लीट समझना हो तो मेरा मतलब है कि इनको अगर आपको रिवीजन करना हो तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि 1.5x पे आप इसको रिवीजन करें, तो थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाएगा और आपका पूरा सेक्शन भी रूल भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।